अपनी मांगों को लेकर पटवारी कानूनगो 28 फरवरी से पेन डाउन हड़ताल पर है, जिस कारण कई सेवाएं बाधित रही। जिस दौरान मंडी पटवार सर्कलों में विभिन्न सेवाएं देने वाले कर्मी भी खाली बैठे रहे। वहीं पटवारी कानूनगो महासंघ राज्य कार्यकारिणी के आह्वान पर प्रदेश के जिला मुख्यालय पर प्रदर्शन किया गया, जिसमें मंडी में भी ये प्रदर्शन देखने को मिला। और इस प्रदर्शन में जिला भर से आए सैकड़ों पटवारी कानूनगो ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। प्रदर्शन की शुरुआत भीमा काली मंदिर से होते हुए बस स्टैंड, इंदिरा मार्केट होते हुए डीसी ऑफिस में संपन्न हुई। इसके उपरांत मुख्यमंत्री को डीसी के माध्यम से ज्ञापन प्रेषित किया गया। बता दें, कुछ दिन पहले ही पटवारी कानूनगो को स्टेट कैडर में तब्दील करने की अधिसूचना जारी की है, जिसका भी विरोध संघ कर रहा है। पटवारी कानूनगो संघ मंडी के अध्यक्ष विशंभर ठाकुर ने कहा कि हमारे अन्य मांगे, जिसमें पटवार भवनों की जर्जर हालत, वेतन विसंगति सहित अन्य मांगों को यदि प्रदेश सरकार नहीं मानती तो यह आंदोलन और तेज किया जाएगा। उन्होंने कहा कि अपनी जायज मांगों को मनवाने के लिए संघ प्रयासरत है। इस संघ कोटा जो हमें हमारा कोटा क्लर्कल स्टाफ ने लिया हुआ है वो वापस किया जाए, जो कि न्याय संगत नहीं है। क्योंकि कोई भी जो क्लर्क अन्य विभाग में, जैसे जुडिशरी में या चिकित्सा विभाग में या शिक्षा विभाग में, कहीं भी प्रमोट नहीं होता, मतलब एक वर्ग से दूसरे वर्ग में। लेकिन रेवेन्यू में हमारा जो क्लर्कल स्टाफ है वो नायब तहसीलदार बन रहा है, जो कि न्याय संगत नहीं है। हम 1.5 साल की ट्रेनिंग करते हैं, उसके बाद भी हमारा पटवारी 28 साल तक सर्विस करता है और पटवारी का पटवारी रिटायर आ जाता है। या 33 साल पहले वालों ने की, लेकिन पटवारी का पटवारी रिटायर आ गया, जो कि न्याय संगत नहीं है। आपका जो आपको राज्य कैडर कर रहे हैं उसमें आपको क्या प्रॉब्लम है? राज्य कैडर बाकी कर्मचारी तो राज्य कैडर में है, तो उसमें आपको क्यों प्रॉब्लम कर रहे हैं? जनाब, उसमें हमें ऐसी प्रॉब्लम है कि हमारी जो रिक्रूटमेंट हुई वो डिस्ट्रिक्ट कैडर पे हुई है, और वहाँ के जो रीति रिवाज, पैमाइश के जो नियम हैं वो डिफर है हर ज़िले में। इवन तो एक ज़िले के भी कुछ क्षेत्रों में अलग अलग नियम है। जैसे जोगिंद्रनगर में गज में है, तो यहाँ मंडी में मीटर में है, और अन्य साइड जैसे कोटली साइड है वहाँ पर बीघा विश्व में कर्म में। तो ये चीज़ें हैं जो कि विसंगतियाँ हैं, जिस वजह से हम पटवार खानों की हालत ठीक भी नहीं है और रिहाइश केबल भी नहीं है। वहाँ पर हम भी अब परिवार वाले हैं, परिवार के साथ वहाँ रहना है। आज हमारे जो अधिकारी वर्ग सुरक्षित नहीं है तो हम कहाँ सुरक्षित रहेंगे? हम तो धरातल पर सरकार की जो योजनाएं हैं उनको इम्प्लीमेंट करते हैं, लेकिन इम्प्लीमेंट करने में और दिक्कत आएगी। हमारा काम ऐसा है कि एक व्यक्ति को के पक्ष में जाता है जो फैसला होता है। जब धरातल में किसी की डिमार्केशन करते हैं या तकसीम करते हैं तो एक व्यक्ति के पक्ष में जाता है, दूसरे के पक्ष में जाता है, और उससे क्या रिसेंटमेंट होती है लोगों के मन में। तो हम सुरक्षित नहीं है अपने इवन तो अपने ज़िलों में सुरक्षित नहीं है। फार फ्लंग एरिया में काम करेंगे तो बड़ा मुश्किल होगा। जब आप खुद दिख रहे हैं कि डिमार्केशन के अलग अलग मापदंड है हर जगह जी, तो अगर यहाँ से अगर आपको स्टेट कैडर में सिनेमा भेज दिया जाए जी, तो वहाँ के मापदंड क्या आप उससे फुलफिल नहीं करेंगे उसको? सर, मापदंड तो कर पाएंगे, लेकिन दिक्कत ये है कि वहाँ की जो बोली है लोगों की, क्योंकि जो ज़मीन होती है लगभग बुजुर्ग लोगों के नाम पे होती है, हम उनकी भाषा को नहीं समझ पाएंगे। तो जैसे बंदा बुजुर्ग कम से कम 60 साल से ऊपर वाले लोग जो होते हैं वो मालिक होते हैं, तो उनके जो भाषा को समझने में, बोली को समझने में दिक्कत आएगी। जो 60 के दशक के लोग हैं, तो कई चीज़ें हैं, जैसे फील्ड में हम डिमार्केशन कर रहे हैं तो वहाँ भी दिक्कत आती है कि अपनी भाषा में वो प्लानिंग करते हैं, बोलते हैं, या स्टेटमेंट लेते हैं लोगों की, बोलते हैं, स्टेटमेंट हम लेते हैं लोगों की। जब मौके पे जाते हैं तो स्टेटमेंट हम कैसे लिख पाएंगे उनकी, तो ये दिक्कत आएगी। ज्ञापन किसको दे रहे हैं आप? ज्ञापन हम उपायुक्त महोदय को दे रहे हैं, उपायुक्त महोदय के माध्यम से मुख्यमंत्री को भेज रहे हैं।